हेलो एवरीवन। डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हम लोग परफेक्ट ब्रांड नेम किन टेक्निक्स को यूज़ करके निकाल सकते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग ब्रांड कलर्स कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ब्रांड कलर्स क्या होता है? तो अगर मैं बताऊँ ब्रांड कलर्स का मतलब आप जब भी अपने ब्रांड को कहीं प्रमोट कर रहे होंगे, अपने ब्रांड को नाम लिख रहे होंगे, उसका प्रमोशन कर रहे होंगे, तो आप हमेशा गिने-चुने 2 या 3 या 4 कलर्स का ही यूज़ करेंगे। उससे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन बनता है, एक थीम बनना स्टार्ट होती है और वो उन कलर्स के माध्यम में आपके ब्रांड को पहचानना चालू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, तो आप आईफ़ोन है, आप आईफ़ोन के कोई भी ऐड देखेंगे, हमेशा ब्लैक और व्हाइट में नज़र आएगा, राइट? आप सैमसंग का ऐड देखेंगे, ब्लू में नज़र आएगा, पेटीएम का ऐड देखेंगे, ब्लू एंड व्हाइट में नज़र आएगा। तो एक सिमिलर पैटर्न का कलर यूज़ करके हम सारे ब्रांडिंग पर्पसेस के लिए वो कलर यूज़ करते हैं, हम सारे प्रमोशनल पर्पसेस के लिए वो कलर करते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम एक ही कलर यूज़ करें ताकि लोगों को जो आपका पहला कस्टमर है, आखिरी कस्टमर है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके दिमाग में ये बैठ जाए कि जहाँ वो ब्लू कलर देखेंगे तो उनको आपके ब्रांड के बारे में रियलाइज़ेशन होगा, उसके आपके ब्रांड के बारे में उनका दिमाग अटैच करेगा अपने आप को। तो सारा पर्पस कलर्स का होता है कि आपके ब्रांड को आइडेंटिफ़ाई करने में मदद करता है। दूसरा, तो हम क्या कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं? नहीं। कलर कैसे चूज़ करते हैं, आज हम वही सीखेंगे। आपकी स्लाइड पे दिख रहा होगा, कलर एसोसिएशन गाइड लिखा हुआ है, साइड में कलर्स हैं और कलर्स के आगे कुछ वर्ड्स हैं। तो जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्लाइड में सबसे ऊपर रेड कलर दिख रहा है और रेड कलर के बगल में मीनिंग्स एंड एसोसिएशंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जहाँ पे भी रेड कलर दिख रहा है, उससे क्या-क्या मीनिंग एसोसिएट होती है। तो मैं अगर बहुत स्टार्टिंग से बात करूँ तो हम लोग जैसे-जैसे ग्रो किए हैं, ह्यूमैनिटी जैसे ग्रो की है, कल्चर ने जिस तरह ग्रो किया है, तो क्या हुआ है कि ह्यूमन्स अलग-अलग कलर्स के साथ अलग-अलग चीज़ें परसीव करना चालू कर दिया है। जैसे कि अगर मैं जहाँ भी ग्रीन कलर देखता हूँ, तो मुझे हरियाली समझ में आती है, हेल्थ समझ में आता है, प्रॉस्पेरिटी, पीस समझ में आता है ना? अगर मैं रेड कलर देखता हूँ, तो मुझे डर समझ में आता है। जैसे अगर कहीं पे भी आप देखोगे रेड कलर में ही स्टॉप का साइन लिखा होगा या कोई भी वार्निंग साइन होगा वो रेड कलर में होगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली जो रेड कलर है वो आपके दिमाग में एक सिग्नल देता है कि ये चीज़ है, इसको बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है? या फिर आपका ब्रेन ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। अगर रेड कलर कहीं दिखेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को एक बार रुक के देखना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो इन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे हम कलर चूज़ करते हैं और हम उस तरह जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका थॉट प्रोसेस इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? तो जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर जनरली डिनोट करता है आपका ट्रस्ट फैक्टर है, ठीक है? आप जहाँ देखेंगे ब्लू कलर है, ब्लू कलर जनरली आपका कम्फर्ट लेवल का इमोशन, ट्रस्ट का इमोशन, आप भरोसा कर सकते हो उसपे, रिलैक्स रिलैक्सिंग फ़ील देता है। तो इस तरह के इमोशंस ब्लू कलर आइडेंटिफ़ाई करता है। तो आप अगर आपका ब्रांड है जहाँ पे आप चाहते हो कि लोग आप पे भरोसा करें, आप चाहते हैं कि लोग आपकी सर्विसेज़ पे भरोसा करें, तो एक कलर ब्लू ब्लू रख सकते हो क्योंकि ब्लू जब भी इंसान देखता है, तो वो सारी फीलिंग्स उनके दिमाग में आती हैं। तो अभी अ, आपकी स्लाइड में बहुत सारे कलर्स लिखे हैं मैंने और उन कलर्स के रिगार्डिंग जो उनका मीनिंग्स होता है, एसोसिएशन होता है, वो लिखी हैं। तो ये आप कैसे यूज़ करोगे? मान लीजिए आप अपनी कंपनी या अपना बिज़नेस जो भी आपका कंपनी है या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप आगे चल के अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहेंगे, तो आपको अपना ब्रांड कलर्स आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। ब्रांड कलर्स आप किस बेसिस पे आइडेंटिफ़ाई करोगे? आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी सर्विसेज़ है, आपकी जो कंपनी है, कंपनी की जो फीलिंग है, जो इमोशन है, आप क्या चाहते हैं लोग आपकी कंपनी के बारे में कैसे देखें, क्या सोचें? आप वो इमोशन अपने पेज में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पेटीएम का ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मैं बार-बार पेटीएम का एग्ज़ाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप हर चीज़ उनसे रिलेट कर पाएँ, राइट? तो जैसे आप पेटीएम का एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो पेटीएम जब स्टार्ट हुआ होगा, पेटीएम ने सोचा होगा कि लोग मेरे पे भरोसा करें, ठीक है? क्योंकि वो पेमेंट करना है आपको, तो पैसों का लेन-देन पेटीएम करता है। तो उन्होंने ब्लू कलर इस बेस पे चूज़ किया होगा क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने कस्टमर्स के दिमाग में साइकोलॉजिकली ये इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि ये कंपनी है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं। राइट? तो कलर्स कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए हम जो भी कलर्स यूज़ करें, हमें उसके लिए काफ़ी केयरफुल रहना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं,
जैसे आपकी स्लाइड में रेड कलर है, तो कहीं पे भी रेड कलर अगर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है, वो चाहती है कि जो भी वो रेड कलर देख रहे हैं या फिर जो रेड कलर की वेबसाइट है या बाय नाउ बटन है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में बोला, तो उससे एक एक्साइटमेंट जनरेट करता है रेड कलर, एक इम्पल्सिव रिएक्शन जनरेट करता है रेड कलर, राइट? दिमाग में एक सेंस ऑफ पावर देता है रेड कलर, इसलिए हमेशा बाय नाउ बटन्स आपके, ठीक है, रेड कलर्स के होते हैं। रेड एक एक्साइटिंग इमोशन क्रिएट करता है, इसलिए लव का साइन हमेशा रेड होता है। जैसे लव को हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पैशन से रिलेट करते हैं, ठीक है? तो हमेशा आपने देखा होगा कि जो रेड कलर में ही हार्ट के साइन होते हैं, लव के साइन होते हैं, पैशन के साइन होते हैं, इसलिए। ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज ऑरेंज डेयरिंग शो करता है, लाइवलीनेस शो करता है, सिक्योरिटी शो करता है। तो अगर आपका कोई कंपनी है या प्रोडक्ट है जिसमें आपकी फीलिंग ये है कि वो सिक्योरिटी शो कर रहा है या फिर बहुत सा एबंडेंस शो कर रहा है या फिर एक्साइटमेंट, कम्फर्ट, तो आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली येलो अगर आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट चीयरफुल है, अगर आपकी जो कंपनी की इमेज है वो चीयरफुल, हैप्पी आ रही है। अगर कोई आपकी हेल्थ डोमेन से रिलेटेड कंपनी है, जैसे कोई डॉक्टर कंपनी है या फिर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो वो सारा हेल्थ, होप इन सबको प्रमोट करती है, तो आप ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपकी कोई कंपनी है जिसमें प्रोडक्ट बहुत ही रिच है या फिर क्लास प्रोडक्ट है, जैसे ज्वेलरी हो गया, तो आप पर्पल यूज़ कर सकते हैं, डार्क पर्पल यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपके टॉयज़ का शॉप है जिसमें आप थोड़े चीयरफुल दिखाना चाहते हो, फेमिनिन या फिर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ़ लड़कियों के लिए है या फेमिनिज़्म को टारगेट कर रहा है, तो आप एक बार पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, राइट? अगर आपका स्पोर्ट्स का ब्रांड है, तो आप एक बार को ब्राउन कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन का मतलब है कि आउटडोर है, रिलायबल है, राइट? जो हमारा प्रोडक्ट है वो रग्ड है, रग्ड मतलब उन्हें तोड़ो-फोड़ो, रफ यूज़ करो, कुछ नहीं होगा, तो आप ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ब्लैक और व्हाइट सिग्निफाई करता है, ब्लैक सिग्निफाई करता है रिचनेस, एफिशिएंसी, एलिगेंस, क्लास, कि आप इनको देख के लगे कि हाँ यार, ये तो बहुत ही रिच प्रोडक्ट है ना? इस तरह का फीलिंग ब्लैक प्रमोट करता है किसी भी इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली। तो अपने प्रोडक्ट के लिए कलर ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाइट कलर ऑफ पीस बोलते हैं, पीस, क्लैरिटी, डाउन टू अर्थ, इनोसेंस, ये सारे इमोशंस क्रिएट करता है कलर। तो आप व्हाइट कलर यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो आपकी स्क्रीन में जितने भी कलर्स दिख रहे हैं, इन सबका एक मतलब है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना प्रोडक्ट या बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई और स्टार्ट करना है या कभी स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट या बिज़नेस के जो इमोशन है, वो एक पेज में लिखेंगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग मेरे पे भरोसा करें, राइट? जैसे मान लीजिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं चाहता हूँ लोग मुझ पे भरोसा करें, और आपका जो बिज़नेस है वो सिंसियर है, टाइमली काम करेगा, ठीक है? और वो एक्साइटिंग है, चीयरफुल शो करना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे, इन इमोशंस के आगे देखेंगे कौन-कौन से कलर्स हैं, ठीक है? जो कलर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, आप उनको अपने लिए इकट्ठे रखेंगे एक साइड में, राइट? इस तरह आप 3 से 5 कलर्स अपने लिए चूज़ करेंगे। ब्रांड कलर्स में हम कोशिश करते हैं आइडियली कि 3 से 5 कलर हों, बहुत कम कलर्स नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर एक ही कलर रखा है या 2 कलर रखा है तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट? तो मिनिमम 2 कलर रखना एडवाइजेबल है और मैक्सिमम 4 या 5 कलर के ऊपर ना जाइए, क्योंकि फिर वो बहुत ही कलरफुल हो जाता है, फिर उसका कुछ मतलब ब रहता नहीं है, राइट? तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 3 से 4-5 के आस-पास ही, 5 कलर भी नहीं, 3 से 4 के आस-पास ही आपका ब्रांड कलर्स रहे, है ना? आई होप आपको ये स्लाइड जो है कलर एसोसिएशन गाइड की समझ में आई हो। अब हम थोड़ा बात करेंगे, जैसे आपने सेकंड लेक्चर में कैनवा यूज़ करना सीखा था, राइट? तो अब कैनवा में बहुत सारी जगह आपने कलर्स चूज़ करते होंगे, तो वो कलर किस बेसिस में चूज़ करते हैं? वहाँ पे आपने देखा होगा ह्यू है, वैल्यू, क्रोमा, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उन सब का क्या मतलब है? हम अगली स्लाइड में वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कंपोनेंट्स ऑफ कलर, मतलब एक जो कलर है वो बेसिकली किन पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। तो ये थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, लेकिन ये पूरी स्लाइड देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा प्रोडक्ट है और मैं उसको अगर प्रमोट करना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू, अपने पेजेस के थ्रू, अपने पोस्टर्स बना के, तो मेरे को कौन-सा कलर यूज़ करना चाहिए, ठीक है? तो आप बने रहिए हमारे साथ। और कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आए पूरी स्लाइड में, पूरे कोर्स के दौरान, जिस ईमेल आईडी से आपके पास लेक्चर आया है, आप प्लीज़ उस ईमेल आईडी में रिप्लाई कर सकते हो अपना डाउट, क्वेरी। अगर आप चाहते हैं कोई आपको कॉल करे तो आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे कि आपको डाउट है एंड यू वांटेड टू बी एक्सप्लेन्ड ऑन कॉल। हमारी टीम आपके पास पहुँचेगी और आपके डाउट क्लियर करेगी, राइट?
ओके, हम पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ कलर। कंपोनेंट्स ऑफ कलर में आता है ह्यू, वैल्यू, क्रोमा। देखते हैं ह्यू का मतलब क्या है? तो ह्यू का मतलब है ओवरऑल कलर नेम। जैसे ह्यू के अंदर सारे कलर्स आते हैं, जैसे पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सारे कलर्स के नाम का एक कंबाइंड नेम है ह्यू, राइट? तो इसको ह्यू टेक्निकल टर्म है जिसको जनरली यूज़ करते हैं। जब भी आप कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे मोबाइल में, तो वहाँ पे आता होगा कलर चेंज में सैचुरेशन आता होगा, ह्यू आता होगा। तो ह्यू मतलब कलर्स होता है। सेकंड होता है वैल्यू, कि जो कलर्स है आपका वो कितना डार्क है या कितना लाइट है। तो अगर आपकी वैल्यू लो है, इसका मतलब आपका कलर डार्क है। अगर आपकी वैल्यू हाई है, इसका मतलब आपका कलर लाइट है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। आप एक बार वीडियो पॉज़ करके देख सकते हैं कि लो वैल्यू मतलब कलर डार्क है और हाई वैल्यू मतलब कलर लाइट है। सिमिलरली क्रोमा, क्रोमा का मतलब होता है सैचुरेशन, राइट? सैचुरेशन आपने देखा होगा आपके सारे फ़ोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में सैचुरेशन रहता है कि अगर आप सैचुरेशन कम करते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट होने लग जाता है फ़ोटो, अगर ज़्यादा करते हैं तो और कलरफुल होने लग जाता है फ़ोटो। तो क्रोमा का मतलब सैचुरेशन ही है कि अगर सैचुरेशन कम है तो मतलब आपका फ़ोटो वॉश्ड आउट लगता है, मतलब उसमें से कलर हटने लग जाता है और अगर सैचुरेशन ज़्यादा है मतलब क्रोमा ज़्यादा है, इसका मतलब आपका और कलरफुल हो रहा है। तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने अपने ब्रांड कलर्स ब्लू चूज़ किया, ठीक है? और आपको कहीं पे अपना डिज़ाइन थोड़ा और चीयरफुल या कलरफुल करना है, तो आप स क्रोमा का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपने ब्लू किया है तो उसमें आप टेक्स्ट लाइट ब्लू में कर सकते हैं, डार्क ब्लू में कर सकते हैं। वो डिज़ाइन के साथ जाएगा, आपके ब्रांड कलर्स के साथ भी जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगा, राइट? ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हमारे कलर्स हैं, वो इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? तो जब भी आप कोई कलर देखते हैं, आपके अंदर 2 इमोशन निकलते हैं। 2 इमोशन कैसे? 1 अराउज़ल रिएक्शन, मतलब या तो आप एक्साइट होंगे या तो आपके अंदर कोई सेंस ऑफ इमोशन आएगा, राइट? दूसरा इवैल्यूएटिव रिएक्शन, इवैल्यूएशन मतलब आप अपने दिमाग में लॉजिकली सोचते हैं, समझते हैं। जैसे कोई फ़ोटो है, आप उसको लाइक करते हो, तो मतलब आपने उसको इवैल्यूएट किया तभी आपको पसंद आया, है ना? या तो वो देखने में अच्छा है या तो बहुत ही कलरफुल है या प्यारा है, तो वो इवैल्यूएटिव रिएक्शंस। तो कलर्स में 2 इमोशंस आते हैं, अराउज़ल, दूसरा इवैल्यूएटिव। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हमें अराउज़ल दिखाना है, अराउज़ल मतलब कि इम्पल्सिव रिएक्शन है, फीलिंग है ना? मान लीजिए मेरा ई-कॉमर्स का बिज़नेस है और कोई मेरी वेबसाइट में आए और मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा जल्दी मेरे प्रोडक्ट्स खरीदे, तो मैं कोशिश करूँगा कि रेड, ऑरेंज, येलो कलर्स यूज़ करूँ क्योंकि उनसे अराउज़ल ज़्यादा होते हैं। तो आप जो ग्राफ देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे, तो वहाँ पे यू बना हुआ है। तो यू वाला पार्ट का जो भी ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे हाई लिखा हुआ है, मतलब वो सारे कलर्स अराउज़ल करते हैं। जैसे रेड, ऑरेंज हो गया, ब्लू, पर्पल हो गया, है ना? जो ये यू का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ पे येलो और ग्रीन आ रहा है, ये अराउज़ल नहीं करते हैं। तो जब भी हमें कुछ खरीदवाना हो, इम्पल्सिव रिएक्शंस जैसे लाइक करवाने हैं इमेजेस या आपके वेबसाइट में आके कोई आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे आइकन्स रेड में हो या ऑरेंज में हो या ब्लू में हो या पर्पल में हो, राइट? सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को कोई लाइक करे, तो ये पोस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स के लिए, फेसबुक पोस्ट के लिए हम कोशिश करते हैं कि अगर वो हमारे पोस्ट ज़्यादा लाइक करे, लोगों को पसंद आए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम वो कलर्स यूज़ करेंगे, जो शॉर्ट वेवलेंथ की तरफ होगा। तो आप देख रहे होंगे एक ब्लू लाइन आ रही है, जो नीचे से ऊपर जा रही है, तो ऊपर की तरफ ब्लू लाइन जाते हुए जो कलर्स नीचे दिख रहे हैं आपको, जैसे पर्पल हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, तो हम वो कलर्स यूज़ करेंगे ताकि लोग हमारे पोस्ट को, हमारे इमेज को, पोस्टर को ज़्यादा लाइक करें, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार थोड़ा-सा टाइम लीजिए, पॉज़ कीजिए, इस वीडियो को इवैल्यूएटिव एंड अराउज़ल वाले पार्ट को दोबारा से देखिए। आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक साइकोलॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि कलर्स आपको कैसे फ़र्क कर सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप अपने ब्रांड के लिए कलर यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन-सा कलर यूज़ करना है और वो कलर यूज़ करके सामने वाले के दिमाग में क्या फीलिंग या इमोशन आएगा। लेवल ऑफ अराउज़ल, ठीक है? तो जैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, है ना? और हम चाहते हैं कि जब कोई भी कस्टमर हमारा, हमारा पोस्टर देखे या हमारे ब्रांड का कलर देखे, राइट? तो वो
एक्साइटेड फ़ील करें। तो आप देख रहे होंगे आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रेफ़रेंस ग्राफ है, राइट? कि अगर आप चाहते हैं कि लोग एक्साइटेड फ़ील करें, तो आप एक्साइटेड के सामने देखेंगे तो 3 टिक लगे हुए हैं। रेड के नीचे टिक लगा हुआ है, ऑरेंज के नीचे टिक लगा हुआ है, येलो के नीचे टिक लगा हुआ है, राइट? तो आप वो कलर्स यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि लोग रिलैक्स्ड फ़ील करें, तो ग्रीन, ब्लू, पर्पल के नीचे टिक लगा हुआ है। आप देखिए जो सामने एक चार्ट बना हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना? जो वैल्यू के नीचे जाएँगे, अगर आप चाहते हैं कि रिलैक्स्ड कस्टमर फ़ील करे, तो आप हाई वैल्यू रखेंगे। हाई वैल्यू पीछे वाली स्लाइड में जाके देखेंगे हाई वैल्यू का क्या मतलब है ना? इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि वो एक्साइटेड फ़ील करे, तो आप लो वैल्यू रखेंगे, है ना? लो वैल्यू मतलब डार्क कलर रखेंगे, हाई वैल्यू मतलब लाइट कलर रखेंगे, राइट? क्रोमा लो रखेंगे अगर आप रिलैक्स्ड फ़ील कराना चाहते हैं और हाई रखेंगे अगर आप एक्साइटेड फ़ील कराना चाहते हैं। तो एक बार पॉज़ कीजिए वीडियो को यहाँ पे, जो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है, इसको एक बार देखिए, आपको समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होता क्या है, जब भी एक्साइटेड कलर्स, ठीक है? जैसे रेड, ऑरेंज, येलो की बात करें, वो आप देखते हैं तो आपका ब्रेन अलर्ट हो जाता है। आपका ब्रेन अगर अलर्ट हो गया, तो टाइम उसको ज़्यादा पता चलेगा, राइट? जैसे आपका ब्रेन अलर्ट है, तो टाइम एक-एक सेकंड का आपको समझ में आएगा, एक-एक सेकंड आपको लंबा नज़र आएगा। तो आपको कभी भी किसी भी वेबसाइट पे या अपने प्रोडक्ट पे अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आए और उनको लगे कि वो ज़्यादा टाइम यहाँ पे एक्सपेंड स्पेंड करें, तो आप कोशिश करेंगे येलो, ऑरेंज और रेड कलर यूज़ करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आएँ और उनको लोडिंग टाइम नहीं पता चले या फिर उनको कम पता चले, तो आप कोशिश करेंगे पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर यूज़ करने का। आई होप आपको समझ में आए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इम्पल्सिव एक्शंस क्या होता है? इम्पल्सिव एक्शंस होता है कि जैसे मैंने देखा और मैंने तुरंत लाइक कर दिया। मैंने देखा, मैंने तुरंत बाय कर दिया। मैंने देखा, मैंने तुरंत अपनी डिटेल्स दे दी किसी वेबसाइट में, राइट? मैंने देखा कि ये मेरे को कोई प्रोडक्ट मेरे सामने आया है और मैंने उसको मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सोचे हुए तुरंत बाय कर लें या कोई ना कोई एक्शन ले लें, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेड, ऑरेंज और येलो के साथ ही खेलूँ, क्योंकि ये कलर्स क्या हैं, इम्पल्सिव एक्शंस इंक्रीज करते हैं, राइट? अगर मैं पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर्स की बात करूँ, तो ये कलर्स डिक्रीज करते हैं रिएक्शंस। आई होप आपको समझ में आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आप वीडियो पॉज़ करके एक बार दोबारा सुन सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना कोई भी डाउट, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट हो, प्लीज़ मेरे को मैसेज पे या ईमेल पे आप लिख के दीजिएगा, ठीक है? हम आपके डाउट्स, सारे डाउट्स तुरंत क्लियर करेंगे। ऑलराइट? ओके। सो इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इंसान जैसे एज़ अ ह्यूमन आपका कस्टमर सोचता किस तरह है। तो मैं बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊँगा। ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग और सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। इसका मतलब आदमी या तो सिंपल माइंड सोचेगा, सिंपल माइंडेड एनालिसिस करेगा, क्विक सोचेगा। तो 2 तरीके होते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ, अगर किसी चीज़ के बारे में सोचना चाह रहा हूँ, तो या तो मैं जल्दी से सोच लूँगा कि ठीक है, ऐसा होता है, या फिर मैं थोड़ा टाइम लेके हर चीज़ उसके प्रो, कॉन्स, नेगेटिव, पॉजिटिव सोच के फिर एक डिसीज़न पे पहुँचूँगा, राइट? इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है या फिर मैं एज़ अ कस्टमर हूँ और मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, तो मैं पहले सारी चीज़ें सोचूँगा कि मेरे को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये मेरा सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग हो गया। इसका मतलब मैं सारे प्रोस देख रहा हूँ, मतलब उस मेरे जो भी मैं प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, उसको खरीदने के बाद मेरे पॉज़िटिव रिएक्शंस क्या होंगे, मेरे नेगेटिव रिएक्शंस क्या होंगे, मैं वो चीज़ सोचूँगा, राइट? फिर दोनों को कंपेयर करके फिर मैं एक डिसीज़न में आऊँगा, ठीक है? एक दूसरी प्रोसेसिंग, ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग की बात करें, उसमें क्या होता है कि मैं देखूँगा, मुझे फीलिंग आएगा कि मुझे लेना है, हाँ, मुझे लेना है, और बस मैंने उससे ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं की, मैंने तुरंत बाय किया और मैंने ले लिया, ठीक है? जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदना चाहते हैं, तो आप हमेशा मोबाइल खरीदने से पहले देखेंगे कि इसका रैम कितना है, मैं ये वाला मोबाइल लूँ या फिर वीवो का मोबाइल लूँ क्योंकि उसका कैमरा अच्छा है, एक बजट के अंदर, तो वो आपका सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग हो गया, राइट? ओके, तो अगर अब ये कलर्स कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी इंसान को सोचने के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि इंसान आए, ज़्यादा ना सोचे, है ना? इम्पल्सिव रिएक्शन ले और आपकी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट खरीद ले, तो आप कौन से कलर यूज़ करेंगे? दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी वेबसाइट में आए, आपका कस्टमर आपकी वेबसाइट में आए और आराम से टाइम स्पेंड करे वहाँ पे, हर चीज़ को पढ़े, ठीक है? फिर एक डिसीज़न पे पहुँचे, तो आप कौन से कलर्स यूज़ करेंगे, राइट? तो आपके सामने स्लाइड पे एक चार्ट बना हुआ है, राइट?
उसमें टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक मतलब सब कुछ एनालाइज़ करे, अच्छे से टाइम स्पेंड करे, पूरा टाइम देकर पढ़ के फिर डिसीज़न पे आए। एक होता है ह्यूरिस्टिक कि आदमी आया, इम्पल्सिव रिएक्शन लिया और तुरंत एक डिसीज़न पे पहुँचा और एक्शन लिया आपकी वेबसाइट में। तो आप कौन-सा कलर यूज़ करना चाहेंगे? तो अगर आपकी पेमेंट वेबसाइट है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप अगेन ऑरेंज, रेड, येलो कलर लें, जिनसे एक्साइटमेंट लेवल बढ़ती है, इम्पल्सिवनेस बढ़ता है, ठीक है? ताकि कस्टमर आए, ज़्यादा नहीं सोचे, प्रोडक्ट बाय करे, है ना? दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा आए आपकी वेबसाइट में और वो वेबसाइट पूरी अच्छी तरीके से देखे, पढ़े, जैसे आप बाय चांस ब्लॉग लिख रहे हैं या आप आर्टिस्ट हैं, अपने फोटोग्राफ्स पोस्ट करते हैं अपनी वेबसाइट में, तो आप चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट का कलर पर्पल, ब्लू या ग्रीन हो कि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और टाइम स्पेंड करे। तो नेगोशिएशंस और ऑक्शंस में फ़र्क क्या होता है? ऑक्शन मतलब कि आपको तुरंत डिसीज़न लेना होता है ना? कि मुझे ये खरीदना है या नहीं खरीदना, ठीक है? नेगोशिएशन मतलब मैं बैठ के नेगोशिएट करता हूँ कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप इतने में ले लीजिए, इतने में कर लीजिए, तो वो नेगोशिएशंस हैं, राइट? तो अगर आप कोई भी आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आप नेगोशिएशन यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कलर हमेशा पर्पल, ग्रीन या ब्लू रखेंगे क्योंकि उसमें आदमी सिस्टमैटिकली काम करता है, ब्रेन आपका काम रहता है, लॉजिकल रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो अर्जेंसी उसके अंदर हो, ठीक है? एक फीलिंग ऑफ अर्जेंसी पैदा हो, इम्पल्सिव पैदा हो, तो वो आप ये रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर चूज़ करेंगे सिंपली बिकॉज़ आप अपने जो भी कस्टमर्स हैं, उनको इम्पल्सिव तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं कि वो आएँ, तुरंत बाय करें, ज़्यादा ना सोचें, है ना? ताकि मतलब आपकी सेल्स इंक्रीज़ हो, तो आप इन येलो, ऑरेंज, रेड ये कलर्स के साथ जाना चाहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रांड पर्सनैलिटी की। तो ब्रांड पर्सनैलिटी क्या होता है? तो मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे अब आपको समझ में आ गया कि मुझे कौन से ब्रांड के कलर्स रखने चाहिए, क्या ब्रांड के कलर्स नहीं रखना चाहिए, तो आप चूज़ कैसे करेंगे, है ना? तो चूज़ करने का मतलब होता है आप ब्रांड पर्सनैलिटी डिफाइन करेंगे। प्रोसेस क्या है कि आपका जो भी ब्रांड है, आपका जो भी बिज़नेस है, आप बैठेंगे और अपने बिज़नेस के बारे में सारे इमोशन लिखेंगे कि आपका बिज़नेस कैसा होना चाहिए? अगर आपका बिज़नेस एक इंसान होता, तो आप उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहते? आप चाहते कि वो रफ़ टफ़ होता, वो सिंसियर होता, सोफिस्टिकेटेड होता या कॉम्पिटेंस मतलब हाइली कॉम्पिटिटिव होता या एक्साइटिंग होता, है ना? तो आप इस तरह के सारे इमोशन लिखेंगे। जैसे मैंने आपकी स्लाइड में जैसे मेंशन्ड है कॉम्पिटेंस, राइट? एक्साइटमेंट, रगेडनेस, सिंसियरिटी, सोफिस्टिकेशन, है ना? इन सब के एग्ज़ाम्पल भी लिखे कि अगर मैं सोफिस्टिकेटेड ब्रांड की बात करूँ, तो एप्पल मेरे दिमाग में आएगा। रगेडनेस की बात करूँ तो रैंगलर जीन्स, लिवाइस जीन्स का आपने देखा होगा। वुडलैंड रगेडनेस में आता है। एक्साइटमेंट की बात करूँ तो हिमालयन एक्सपेडिशन एक मोटरसाइकिल कंपनी है। रॉयल एनफील्ड एक्साइटमेंट के अंदर आएगा। तो इसी तरह आप अपने ब्रांड के सारे इमोशन लिखेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप एक ब्रांड ओनर हैं, तो आप एक पेन कॉपी उठाइए और एक साइड में लिखना स्टार्ट कीजिए कि अगर आप कस्टमर से डील करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि सामने वाला कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचे? आप वो इमोशन अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है? उस इमोशन को जो मैंने कलर चार्ट आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में दिखाया था, उसके साथ मैप कीजिए। वो सारे कलर्स उसके सामने नोट डाउन कीजिए और उनमें से जो कलर जितनी बार आ रहा है, सबके नंबर लिखिए और जो टॉप 3 कलर्स हैं, वो आप अपने एज़ अ ब्रांड कलर चूज़ कर सकते हैं। ये आपका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ब्रांड कलर चूज़ करने का, राइट? तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल बात कर रहा हूँ, अगर मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूँ या सोफिस्टिकेशन की बात कर रहा हूँ, है ना? या एक्साइटमेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसके नीचे कलर्स के नीचे टिक लगा रखा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ब्रांड रगेड हो या फिर एक्साइटिंग हो, तो मैंने अगर आप रगेडनेस के नीचे जाएँगे तो आप देखेंगे ग्रीन के नीचे टिक है, ब्राउन के नीचे टिक है, राइट? अगर सोफिस्टिकेशन के नीचे जाएँगे तो आपको देखेंगे पर्पल के नीचे टिक है, व्हाइट के नीचे टिक है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये कलर्स इन इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। तो ये एक सिंपल ग्राफ है, चार्ट है, जिनको आप हमेशा रेफर कर सकते हो अपने ब्रांड कलर्स को चूज़ करने के लिए। अच्छा, अगर इन 5 पीछे वाली स्लाइड में जो 5 इमोशंस थे, उनके अलावा आपने और इमोशंस लिखे हैं, तो आप यहाँ से ढूँढ सकते हैं। जैसे एफिशिएंसी, इंटेलिजेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, ट्रस्ट, अप टू डेट, अराउजिंग, चीयरफुल, डेयरिंग, हैप्पीनेस, पैशन, नेचर, टफ, ऑनेस्ट, पीस, चार्मिंग, एलिगेंस, लक्सरी, ठीक है? तो ये बहुत सारे इमोशंस हैं। तो डिपेंड करता है कि आप
कौन-सा इमोशन अपने ब्रांड के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, आप वो इमोशन उठाइए, उसके सामने आप टिक देखिए कि कौन-सा टिक किस कलर के नीचे आ रहा है, आप वो कलर लिखिए और सारे कलर लिखने के बाद जो भी टॉप 3, टॉप 4 कलर्स आपको पसंद आ रहे हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, आप उनको अपना ब्रांड कलर चूज़ कर सकते हैं। कलर्स ऑफ इंटेंड एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऐसा कलर चूज़ करें ऑन द बेसिस ऑफ कि कस्टमर क्या एक्शन लेना चाहता है, राइट? अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट पे आके अटेंशन दे, तो आप कौन-सा कलर यूज़ करना चाहेंगे? उसके आगे टिक लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर है, वो प्रोडक्ट बाय करे या सेव करे, तो उसके सामने कौन से कलर यूज़ करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि जो कस्टमर है, वो आके आपको लाइक करे या एंगेज करे, कमेंट करें, तो आप कौन-सा कलर यूज़ करना चाहते हैं? तो यहाँ पे एक छोटा-सा ग्राफ है, जो आप देख सकते हैं। अपने प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे मतलब आप क्या चाहते हैं कि जो कस्टमर आपके पास आके क्या करे, उसके बेसिस पे आप यहाँ से कलर चूज़ कर सकते हैं और अपने कलर्स उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। तो एक छोटा-सा क्विक टिप यहाँ पर ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, लोग आपको ज़्यादा समझें, आपके एडवर्टाइज़मेंट जो भी आप ऐड चलाएँगे या ऐड चलाते हैं, ठीक है? उन सबको लोग ज़्यादा देखें, पढ़ें, तो आप एक शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स यूज़ करेंगे, जैसे ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ठीक है? तो ये शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स जो भी हैं, जो पीछे वाली स्लाइड में मेंशन थे, आप वो ढूँढें, आप वो कलर यूज़ करें, राइट? इसी तरह आप ब्राइटर कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सोफिस्टिकेशन काइंड ऑफ इमोशंस जनरेट करना चाहते हैं अपने कस्टमर्स पे। अच्छा, अभी आप जो कलर स्कीम्स वाला पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको कलर स्कीम सिखाना चाहता हूँ, राइट? इसका फ़ायदा क्या होगा? जब आप कैनवा पे जाके अपने लिए वो पोस्टर बनाएँगे या फिर आप अपने लिए कोई पोस्ट बनाना चाहेंगे, तो वहाँ पे कैनवा में ये सारी चीज़ें आएँगी जहाँ पे आपको ये चूज़ करने को बताएगा। जैसे मोनोक्रोमैटिक क्या होता है, कौन से कलर प्रोसेस यूज़ करना होता है आपको। तो एक सिंपल मैं आपको डेफिनिशन देना चाहता हूँ आगे वाली स्लाइड्स में ताकि आपको ये सब टॉपिक या वर्ड्स जब भी आपके सामने आएँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएँ। एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, एज़ अ मार्केटिंग हेड या फिर एज़ अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपको एक कलर स्कीम का आइडिया होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप काफ़ी इफ़ेक्टिव एड्स अपने रन कर सकते हो, ओके? तो जैसे मैं बात करूँ मोनोक्रोमैटिक, तो मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक मतलब सेम कलर होता है, राइट? डार्क ब्लू से लाइट ब्लू, तो वो सेम कलर में ही आ गया, है ना? नेवी ब्लू, नॉर्मल ब्लू, तो मोनोक्रोमैटिक मतलब कलर सेम है, बस उनका शेड डिफरेंट है, राइट? तो एनालॉगस क्या होता है? जो भी आपका कलर व्हील होता है, कलर व्हील मतलब वो बॉक्स या फिर व्हील शेप में रहता है जिसके अंदर सारे कलर्स होते हैं, राइट? तो आप जब भी कलर चूज़ करेंगे, इस तरह का व्हील या बॉक्स आपको नज़र आएगा। तो अगर आपको एनालॉगस कलर्स की बात हो रही है, तो आप बिल्कुल एडजेसेंट मतलब बगल-बगल में जो कलर्स हैं, कोई भी 3 कलर्स उठा लेंगे या 2 कलर्स उठा लेंगे, तो वो आपके एनालॉगस कलर्स होते हैं। ट्रायडिक क्या होता है कि जो कलर सर्कल है या फिर वो स्क्वायर है, वहाँ पे एक ट्रायंगल बनाइए और उस ट्रायंगल के तीनों कोने में जो कलर्स बनते हैं, जो 120 डिग्रीज़ में है, एक्सिस्ट करते हैं, वो कलर्स ट्रायडिक कलर्स हो गए। तो ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप ब्रांड कलर्स चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है? इस ट्रायंगल को आप घुमाते रहिए, तो जो भी 3-3 कलर्स का कॉम्बिनेशन आएगा, वो कलर्स ऑटोमैटिकली आपस में मैच करेंगे, है ना? तो कभी आपको मैचिंग कलर्स चूज़ करना है कि आपको मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि पिंक के साथ मेरे को कौन-सा कलर अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह का ट्रायंगल बना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पिंक कलर यूज़ करोगे, तो आपको येलो और ग्रीनिश ब्लू का कलर जो है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमेशा अच्छा लगेगा, राइट? तो ये सब आपको कैनवा वाली स्लाइड जो कैनवा वाला लेक्चर है, उसमें इन सब का अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगा। आप जब कैनवा पे जाएँगे, canva.com जो हम यूज़ करते हैं ग्राफ़िक्स बनाने के लिए, राइट? तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है? और ये आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए है, राइट? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? अपोज़िट कलर्स मतलब ये जो कलर व्हील है, इनके अपोज़िट कॉर्नर्स पे जो 2 कलर्स होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। जैसे रेड ग्रीन हो गया, है ना? येलो ब्लू हो गया, ये सारे आपके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं। अगेन ये जो कलर टूल कैनवा का मैंने लिंक दिया है, आप इस लिंक के थ्रू कैनवा पे जाएँगे और वहाँ पे अगर आप बाय चांस ट्राइडेक कलर अपने ब्रांड के लिए चूज़ करना चाहते हैं या फिर आप देखना चाहते हैं कि मोनोक्रोमैटिक कलर आपके लिए क्या हो सकता है, तो आप उस इस टूल का यूज़ करके अपने ब्रांड कलर्स आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उन कलर्स को अपने फ्यूचर पोस्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं।
तो एसेंशियली सारे कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे वर्कआउट होते हैं, जो भी कलर्स यूज़ करना होता है, ब्रांड के लिए क्या कलर्स यूज़ करने होते हैं, हम इन्हीं सारी टेक्निक्स जो मैंने अभी आपको बताई, इन्हीं के बेसिस पे चूज़ करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे चूज़ करके एक ब्रांड पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। तो मान लीजिए आज आप कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर कोई ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं या फिर अपने नाम का कोई ब्रांड बनाना चाह रहे हैं, तो ये बहुत ही मैंडेटरी है कि आप कोई एक डेफ़िनेट कलर चूज़ करें, जो आपके ब्रांड कलर हैं और आज से लेके जब तक वो ब्रांड एक्ज़िस्ट करता है, आप सिर्फ़ वही कलर यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे-जैसे ब्रांड पुराना होगा, वो ट्रस्ट डेवलप होगा। लोग जब भी वो कलर्स देखेंगे तो एज़ अ ब्रांड आपको देखेंगे। आपको रैंडम कलर्स यूज़ करेंगे तो लोगों के दिमाग में ब्रांड के लिए इज़्ज़त नहीं आ पाती है, राइट? इसलिए हमेशा एक ही कलर्स, एक ही तरह के कलर्स यूज़ करते हैं, एक ही कलर के थीम यूज़ कर सकते हैं, ताकि पुराने वाले पोस्ट पे, पुराने वाले कलर से जो आपके कस्टमर्स हैं, वो रिलेट कर पाएँ, ठीक है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो कि कलर किस बेसिस पे आपके कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट? आपको अपने कस्टमर्स के अंदर कोई इमोशन डेवलप करना है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो आपको कौन से कलर यूज़ करने चाहिए? तो इस स्लाइड में मेंशन कलर कॉम्बिनेशन के जो ग्राफ हैं, जो चार्ट हैं, उनको आप रेफरेंस पे लेके अपने ब्रांड के लिए एक अच्छा-सा कलर चूज़ कर सकते हैं, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं अगेन रिपीट करूँगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होता हो या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी पार्ट में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ अपना डाउट ड्रॉप करें ईमेल आईडी पे या मैसेंजर पे, राइट? हमारी अ, डाउट क्लियरेंस टीम या फिर मैं या फिर कोई और लेक्चरर आपको डेफ़िनिटली कॉल करके आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे, राइट? आई होप आपको समझ में आया हो। आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ मेरे को मेल पे बताइएगा, ताकि मैं और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, ठीक है? अगर आप स्पेसिफिकली कोई और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कलर कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो भी प्लीज़ ड्रॉप कीजिएगा ताकि मैं आपको और बेटर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ, राइट? थैंक यू सो मच, प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।